जब उत्तराखंड में दलित अधिकारी के लिए आईएएस अफसरों ने खोला मोर्चा, तो अब त्रिवेंद्र सिंह रावत के बदलने लगे सुर। बिल्कुल ही पूर्व वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की तरह प्रेम बाबू ने पहले विधानसभा में पहाड़ियों को गाली दी, जब बात बिगड़ी तो कहने लगे मेरे कहने का ऐसा मतलब तो है ही नहीं। ठीक ऐसे ही उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने दलित अधिकारी के लिए कुछ ऐसे ही अल्फाज निकाले, लेकिन बवाल मचा तो त्रिवेंद्र सिंह रावत शिष्टाचार की बात करने लगे। एक अलग ही तरीके का तर्क दे दिया। सुनेंगे तो यही कहेंगे बब्बर सेब बनने के चक्कर में त्रिवेंद्र सिंह रावत को तो फटकार लग गई, गजबे तरीके से फटकार लग गई। साफ गोई के चक्कर में त्रिवेंद्र सिंह सफाई के मुद्दा में आ गए। लेकिन अब जो कह रहे हैं, जो कहा वो किसके लिए था, त्रिवेंद्र सिंह रावत के उस बयान को सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले सदन में उनके बयान को सुनिए। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। इन अवैध गतिविधियों के कारण राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हो रही है, जिससे आम नागरिकों के लिए आवागमन कठिन हो गया है। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि इन ट्रकों के लापरवाह और तेज गति से संचालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हुए हैं। ट्रक चालकों के द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, नशे की हालत में वाहन चलाना और स्थानीय प्रशासन से मिलीभगत के चलते स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। यह आवश्यक है कि सरकार तत्काल इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान दे और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे। मैं केंद्र सरकार और उत्तराखंड राज्य प्रशासन से आग्रह करता हूं कि अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठन किया जाए। रात के समय ट्रकों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए और सख्ती से उसकी निगरानी की जाए। ओवरलोडिंग रोकने हेतु सभी मुख्य मार्गों पर चेक पोस्ट लगाए जाएं और दोषी ट्रक मालिकों और खनन माफियाओं पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इस मामले में संलिप्त अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए और लापरवाही बरतने वालों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, धन्यवाद। त्रिवेंद्र चले थे सीएम धामी से टकराने के लिए, लेकिन सदन से बाहर निकलते ही उत्तराखंड के एक दलित आईएएस अधिकारी ब्रजेश संत से तू तराक कह बैठे। खुद को शेर बताने के चक्कर में संत को जो कहा उस पर पूरी तरह से त्रिवेंद्र घिर गए। उनकी सामंतवादी सोच को हर कोई निशाने पर लेने लगा। विपक्षी पार्टियों ने अभी मोर्चा खोला ही था कि आईएएस अधिकारियों का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिसे त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान से जोड़ कर देखा जा रहा। दरअसल इस पत्र में आईएएस एसोसिएशन ने आईएएस अफसरों के आत्मसम्मान की बात लिखते हुए उनके खिलाफ किसी भी तरह के बयान से बचने की नसीहत दी है। हालांकि इस पूरे पत्र में कहीं भी संगठन ने किसी निश्चित मामले का जिक्र नहीं किया है। पिछले दिनों दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में उत्तराखंड कैडर के आईएएस अफसरों का पहुंचना खासा चर्चाओं में रहा। हालांकि ये कानाफूसी काफी सीमित रही, लेकिन इसके बाद तब एक बार फिर उत्तराखंड के ब्यूरोक्रेट चर्चाओं में आ गए, जब पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अवैध खनन पर राज्य सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल लोकसभा में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब अवैध खनन का मामला उठाया, तो उसके फौरन बाद उत्तराखंड में सीनियर आईएएस अधिकारी और सचिव खनन ब्रजेश कुमार संत ने इस पर पलटवार किया। बात तब आगे बढ़ गई जब आईएएस अधिकारी ब्रजेश कुमार संत के बयान पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कुछ ऐसा कह दिया जिसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं होने लगी। जाहिर है कि ये चर्चाएं सामने आते ही अवैध खनन से जुड़ा ये मामला त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्सेस ब्यूरोक्रेट्स में बदल गया। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का अवैध खनन को लेकर आक्रामक बयान सामने आने के बाद आईएएस एसोसिएशन का एक पत्र सार्वजनिक होने लगा। ये पत्र ब्यूरोक्रेट्स के आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाने और ब्यूरोक्रेट्स को लेकर दिए गए किसी भी गलत बयान से बचने की नसीहत से जुड़ा हुआ था। आईएएस अधिकारी द्वारा अवैध खनन पर दिए गए जवाब के बाद
त्रिवेंद्र सिंह का जो बयान सामने आया उसको लेकर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की भी आलोचना हो रही है। माना जा रहा है कि एक सीनियर नेता को किसी भी आक्रामक बयान से बचना चाहिए, खास तौर पर ऐसा बयान जो किसी दूसरे व्यक्ति को आहत करता हो। आईएएस एसोसिएशन का पत्र सामने आने के बाद अब त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक बयान सामने आ गया। इतना कहा गया, उसको तोड़ मरोड़ को तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसका पहला हिस्सा वो साफ कर दिया गया, पीछा जो आगे बोला वो भी साफ कर दिया गया। मैंने कहा था कि मैं नहीं जानता कि किसी अधिकारी ने क्या कमेंट किया है, पहली बात है। दूसरी बात, किसी अधिकारी ने अगर का कुछ कहा है तो उसको मुझे कुछ कहना ही नहीं है, अधिकारियों को मुझे कुछ कहना ही नहीं है। मैंने तो एक समस्या है उसको उजागर किया है, तो प्रसंग को हटा दिया गया और बीच का एक लाइन भी पूरी नहीं, एक कहावत है वो, उस कहावत को लोगों ने उसको उठाने का प्रयास किया। ये उनका कुत्सित प्रयास है, गलत है। इस तरह की राजनीति में इस तरह का भी काम नहीं किया जाना चाहिए। लो जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत साफ गोई से सफाई दे रहे हैं। सफाई से जो निष्कर्ष निकला यही है कि आप भी शेर कुत्ते की कहावत को भूल जाइए। अब वो ऐसा मामला नहीं रहा। वैसे आईएएस एसोसिएशन का दबाव काम आ गया, लेकिन त्रिवेंद्र ने जो कहा क्या वो ब्रजेश संत के लिए नहीं था? अगर नहीं था तो किसके लिए था? खनन माफियाओं के लिए या कोई और? माना जा रहा त्रिवेंद्र सिंह रावत अब मामले में बीच बचाव वाली स्थिति में आए हैं, तो ये स्पष्ट हो गया बीजेपी हाईकमान से इस मामले में दिशा निर्देश जारी हुआ, एक तरह से फटकार मिली होगी। तो बीजेपी हाईकमान ने ये फटकार किसके कहने पर लगाई? सवाल कई है, जवाब तो आने वाले वक्त में मिलेंगे।